लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कॉइन और लाइट सन ऑफ गॉड के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट हुई थी। उस फाइट की स्टार्टिंग में लाइट सन ऑफ गॉड बहुत इजीली कॉइन पर हावी हो चुका था, यहाँ तक कि उसने कॉइन को अधमरा तक कर दिया था। पर एंड मोमेंट पर कॉइन लॉकी जैसी चीज की एनर्जी फ्लो का यूज करता है एंड लाइट सन ऑफ गॉड को वहीं पर मार देता है। उसने लाइट सन ऑफ गॉड को हरा दिया था। अब आगे लाइट सन ऑफ गॉड को हराने के बाद कॉइन बुरी तरह से घायल था, इसलिए वो वहां पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता है एंड वहां से क्रिस्टल पैलेस लौट आता है। इधर हमें अभी के लिए गॉडेस शेल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी के लिए गॉडेस शेल्टर के बहुत सारे लोग आइंस्टाइन को आकर फाइट के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरह कॉइन ने बहुत इजीली लाइट सन ऑफ गॉड को हरा दिया, उसे मार दिया। आइंस्टाइन ये सब शांति से सुन रहा था, पर तभी वहां पर यांगली आ जाती है एंड कहती है, तुम लोग अभी के लिए यहाँ से जाओ, मुझे कैप्टन के साथ कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ये सुनकर वो सभी वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद हाइंशन और यांगली बातें करने लगते हैं। यांगली मुस्कुराते हुए कहती है, फाइनली फाइनली सालों बाद एडवांस डेमन वर्ल्ड में हमारे पास हमारा एक सन ऑफ गॉड है। हमारा कोई तो ह्यूमन पहली बार टॉप 10 में आ पाया। ये सच में हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। अब मुझे हमारी ह्यूमैनिटी का ब्राइट फ्यूचर आगे दिख रहा है। हम ज़रूर एक ना एक दिन एडवांस डेमन वर्ल्ड पर भी राज करेंगे। यांगली ने इतना सब कहा था, लेकिन हानशेन ने बस अपना सिर हिलाया था। यांगली को लग रहा था कि वो हानशेन से बात कर रही है, पर वो नहीं जानती थी कि ये तो हानशेन है ही नहीं, बल्कि ये तो हानशेन की सब्स्टिट्यूट टाइप बीस्ट सोल है, जो अभी के लिए उसके सामने खड़ी है। खैर, अब हमें क्रिस्टल पैलेस का सीन दिखाया जाता है। क्रिस्टल पैलेस में हानशेन फ्लोर पर पड़ा हुआ था। वो बुरी तरह से घायल था। उसकी पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी एंड उसकी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था। तभी वहां पर जीरो और सिल्वर फॉक्स आ जाते हैं। हानशेन ने तो अब डिसाइड कर लिया था कि वो फ्यूचर में कभी भी इतनी खतरनाक फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसका परिणाम आज वो खुद महसूस कर पा रहा था। तभी सिल्वर फॉक्स आकर हाइंशन के जख्मों को चाटना शुरू कर देता है, जिससे हाइंशन के जख्म एक के बाद एक धीरे धीरे भरने लगते हैं एंड फाइनली कुछ ही पलों में हाइंशन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। हाइंशन ये अच्छी तरह से जानता था कि लाइट सन ऑफ गॉड टॉप 10 स्पिरिट में सबसे ज्यादा कमजोर है। ऐसे में उसे हराकर हाइंशन ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं की है। उल्टा अगर अब वो जोश में आकर बिना कुछ सोचे समझे बाकी के स्पिरिट से लड़ने जाएगा तो जरूर मारा जाएगा। इसलिए हाइंशन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो आगे फाइट नहीं करेगा। हाइंशन अगले कुछ दिनों तक क्रिस्टल पैलेस में ही रुकता है एंड एक दिन फाइनली अनाउंसमेंट होती है कि डिवाइन बैटल अब खत्म हो चुकी है एंड सभी के सभी टॉप 10 पार्टिसिपेट्स अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। ये सुनकर हाइंशन खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे बहुत जल्द उसका डिवाइन बैटल का रिवॉर्ड मिलने वाला था। हाइंशन उठ खड़ा होता है एंड डिवाइन बैटल का रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए जाने लगता है। उसने लाइट सन ऑफ गॉड की फाइट के बाद कोई और फाइट नहीं की थी। इस वजह से टॉप 10 में उसकी रैंक 10th थी, लेकिन इसके बावजूद उसे एक रिवॉर्ड मिलने वाला था एंड इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। हाइंशन आगे बढ़ते बढ़ते एक चैम्बर में आ जाता है। यहाँ पर अभी के लिए एक स्टोन था। हाइंशन को उस स्टोन पर हाथ रखकर अपना रिवॉर्ड क्लेम करना था। हाइंशन चेक करता है कि उसे रिवॉर्ड में क्या क्या मिल सकता है एंड जब वो देखता है कि उसे क्या क्या मिल सकता है, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसे कई तरह की सुपर बीस्ट सोल मिल सकती थी एंड उसे कई तरह की सुपर स्पिरिट भी मिल सकती थी एंड इस वजह से हाइंशन अभी के लिए बहुत ज़्यादा खुश था एंड लगातार भगवान से प्रे कर रहा था कि उसे एक सुपर स्पिरिट मिल जाए, क्योंकि अगर हाइंशन के पास फ्यूचर में एक सुपर स्पिरिट होती तो सुपर बीस्ट का शिकार करने में उसे कोई तकलीफ नहीं आती। यहाँ तक कि अगर फ्यूचर में उसका सामना दोबारा से लाइट सन ऑफ गॉड से होता तो इस बार उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यही सोचकर वो लगातार प्रे करता जा रहा था एंड फाइनली उसका रिवॉर्ड उसके सामने आ जाता है। उसे कोई सुपर स्पिरिट नहीं मिली थी, बल्कि उसे एक सुपर बीस्ट सोल मिली थी, जो देखने में एक यूनिकॉर्न जैसी थी। वो बाहर आते ही हाइंशन की बॉडी के अंदर चली जाती है। हाइंशन जल्दी से सी ऑफ सोल के अंदर जाकर देखता है कि आखिर वो बीस्ट सोल दिखती कैसी है। हाइंशन को अभी के लिए एक यूनिकॉर्न दिख रहा था, जो पूरी तरह से काले रंग का था। हाइंशन उसका टाइप चेक करता है
तो उसे पता चलता है कि इस बीच सोल का टाइप पोजीशन है। हानशेन जल्दी से वहां से क्रिस्टल पैलेस के बैटलफील्ड में आ जाता है एंड जल्दी से अपनी पोजीशन टाइप बीच सोल मतलब इस यूनिकॉर्न की बीच सोल को बाहर निकालता है। बाहर आते ही ये बीच सोल हानशेन की बॉडी के अंदर चली जाती है एंड अचानक से हानशेन के चारों तरफ एक काले रंग का ऑरा आ जाता है। हानशन जल्दी से चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, यहाँ तक कि उसकी स्पीड भी नहीं बढ़ी है। तो आखिर उसकी पोजीशन टाइप बीस्ट सोल करती क्या है? हानशन के लिए अभी के लिए यही सबसे बड़ा सवाल था। वो इसी बारे में सोच रहा था, तभी अचानक से पता नहीं सिल्वर फॉक्स को क्या होता है। वो अपनी लाइटनिंग से हानशन पर हमला कर देता है। ये देखकर हानशन डर जाता है एंड उसे रोकने जाता है, लेकिन तभी वो हमला हानशन को लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो हमला हानशन की बॉडी को टच कर पाता, वो ब्लैक फॉग उस हमले को बीच हवा में ही रोक देता है, जिस वजह से इतना पावरफुल हमला हानशन तक पहुंच ही नहीं पाता है। एंड ये देखकर हानशन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसकी पोजीशन टाइप की बिस्टल करती क्या थी। ये एक तरह का ऑरा था जो हानशन को चारों तरफ से कवर कर लेता था एंड जब भी कोई एलिमेंटल अटैक इस स्मोक से इस ऑरा से टकराता था तो वो बीच हवा में ही खत्म हो जाता था एंड हानशन तक नहीं पहुंचता था। मतलब हानशन को अभी के लिए एक पावरफुल डिफेंस मिल गया था। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक सुपर बीस्ट के एलिमेंटल अटैक को भी काफी देर तक रोक सकता था। इस वजह से हानशन अभी के लिए बहुत ज्यादा खुश था। उसे ये सब सिल्वर फॉक्स की वजह से पता चला था, इसलिए वो सिल्वर फॉक्स को अपने हाथों में पकड़कर खुशी से नाचने लगता है। लेकिन तभी अचानक से सिल्वर फॉक्स उसे एक जोरदार झटका देता है। ये झटका देने के लिए हानशन ने ही कहा था, लेकिन जैसे ही सिल्वर फॉक्स ये झटका देता है, ये झटका अब इस बार जाकर हानशन को लगता है एंड हानशन की बॉडी में बहुत ही खतरनाक करंट फ्लो होने लगता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा जख्म आ जाते हैं। बेचारा बुरी तरह से घायल हो चुका था एंड अब जाकर उसे पता चलता है कि हाँ, उसकी बीस्ट सोल कई तरह के एलिमेंटल अटैक रोक सकती है, लेकिन जब भी ये किसी भी अटैक को रोकती थी तब थोड़ा सा स्मोक, थोड़ा सा ऑरा गायब हो जाता था एंड जब तक वो पूरी तरह से रीजनरेट नहीं हो जाता है तब तक वो अगले अटैक को नहीं रोक सकता था। इसलिए हाइशन को फ्यूचर में इस चीज का खास ध्यान रखना था। पर उसके पास एक और रास्ता था। अगर वो काला क्रिस्टल खिलाकर इसे वॉयलेंट स्टेट में कन्वर्ट कर देता तो इसके ऑरा को रिकवर करने की स्पीड, स्मोक को रिकवर करने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती। इस वजह से हाइशन को फ्यूचर में इसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। यही सोचकर हाइशन उसे जल्दी से वो काला क्रिस्टल खिला देता है। अब उसे क्रिस्टल पैलेस में रहते हुए बहुत दिन बीत चुके थे एंड अब वो फाइनली अपने वर्ल्ड में लौटना चाहता था। यही सोचकर हानशन जल्दी से अब वहां से गॉडेस शेल्टर आ जाता है, लेकिन वो छिपकर गॉडेस शेल्टर में आया था एंड आने से पहले ही उसने अपनी सब्स्टिट्यूट टाइप की बीस्ट सोल को अपने ऑफिस में रहने के लिए कह दिया था। जैसे ही हानशन वहां पर आता है, उसे वहां पर अपनी सब्स्टिट्यूट टाइप की बीस्ट सोल दिखती है। उसे देखकर हानशन के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इसने उसका काम बहुत आसान कर दिया था। लेकिन अब वक्त आ चुका था हानशन का हानशन बनने का, इसलिए हानशन जल्दी से उस सबसे टाइप की बीच सोल को वापस ले लेता है। जिसके बाद वो अपने ऑफिस में अपनी चेयर पर बैठने जा ही रहा था, लेकिन तभी दरवाजे पर नॉक होता है। हानशन जल्दी से दरवाजा जाकर खोलता है। दरवाजे पर अभी के लिए यंगली थी। यंगली हानशन से कहती है, कैप्टन, अभी के लिए कोई आपसे मिलना चाहता है। तो इस पर हानशन कहता है, मेरे पास अभी के लिए किसी से मिलने का टाइम नहीं है एंड मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि किसी भी फालतू के इंसान के लिए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। तो इस पर यांगली सोचते हुए कहती है, हाँ मैं ये सब जानती हूँ, पर मैं ये सोच रही थी कि क्या मुझे मिस क्विंजुआन को किसी बेकार के इंसान में रखना चाहिए या नहीं। ये सुनकर हानशन उससे जल्दी से पूछता है, क्या क्या क्विंजुआन यहाँ पर आई है? तो इस पर यांगली अपना सिर हिलाती है। तो ये देखकर हानशन उससे कहता है, तो आखिर तुम उसे अंदर लेकर क्यों नहीं आई? तो इस पर यांगली उसे कुछ बताती है एंड वो सुनकर हानशन उसके साथ बाहर जाने लगता है। अभी के लिए हमें गॉडेस शेल्टर के रिसेप्शन हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्विंजुआन थी, लेकिन क्विंजुआन यहाँ पर अकेले नहीं थी, उसके साथ अभी के लिए कुछ लोग मौजूद थे। हानशन और यांगली तभी वहां पर आ जाते हैं। उन सभी लोगों को देखकर हानशन यांगली से पूछता है, क्या क्विंजुआन के साथ ये लोग जो आए हैं,
ये वही लोग हैं जिनके साथ डील करना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो इस पर यांगली अपना सिर हिला देती है। हानशेन आगे बढ़कर क्विंजुआन के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्विंजुआन उन लोगों को हानशेन से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है, हानशेन, ये सभी लोग जाओ फैमिली के मेंबर हैं। वही जाओ फैमिली जो एंजल जीन को ओन करती है। एंजल जीन बहुत तरह के सॉल्यूशंस बनाता है, यहाँ तक कि रोका प्लैनेट पर मौजूद जितने भी मार्शल आर्ट हैं, उन सभी के सॉल्यूशंस, मतलब उन सभी के जीन सॉल्यूशंस ये एंजल जीन ही बनाती है। जिसके बाद क्विंजुआन दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हानशेन, ये चेयरमैन जाओ हैं एंड ये जाओ फैमिली के एंजल जीन के चेयरमैन हैं, और ये डायरेक्टर जाओ हैं जो एंजल जीन के कंट्रोलर हैं। क्विंजुआन की बात सुनकर हानशेन उन दोनों को ध्यान से देखने लगता है। जो चेयरमैन जाओ थे वो एक बूढ़े आदमी थे एंड जो कंट्रोलर जाओ था वो असल में चेयरमैन जाओ का पोता था। वो दोनों देखने से ही बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहे थे। चेयरमैन जाओ हानशेन को देखते ही पूछते हैं, क्या तुम ही जी फैमिली से हानशेन हो? तो इस पर हानशेन कहता है, हाँ मैं हानशेन हूँ, लेकिन मैं जी फैमिली से नहीं बल्कि हान फैमिली से हूँ। वेल, चलिए मैं आपको यहाँ की सैर कराता हूँ। इसके बाद वो यांगली को ऑर्डर देता है, यांगली, प्लीज इन लोगों के लिए चाय का इंतजाम करो एंड सभी गेस्ट का अच्छे से स्वागत करो। इसके बाद वो सभी लोग वहां से एक रिसेप्शन रूम में आ जाते हैं, जहां पर अभी के लिए हानशेन, क्विंजुआन, चेयरमैन जाओ और डायरेक्टर जाओ ये लोग बैठे हुए थे एंड आपस में बातें कर रहे थे। हानशेन उन दोनों को देखते हुए मन ही मन सोचता है, बायोलॉजिकल जीन रिसर्च करने वाली दो ही ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनमें से एक तो डोंगलिन ग्रुप है एंड दूसरा है ये एंजल जीन, इसे जाओ फैमिली ओन करती है। इन लोगों के पास बहुत सारी जीन सॉल्यूशंस हैं एंड बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी के भी जीन को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर उसके लिए नहीं आए हैं। ये दोनों यहाँ पर शायद मुझसे वॉर एंजल मांगने आए हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए मैं इन्हें वॉर एंजल नहीं दूंगा। तभी चेयरमैन जाओ कहते हैं, तुम हानशेन हो, है ना? आज से कुछ टाइम पहले मेरी मिस्टर जी से बात हुई थी। वो तुम्हारे बारे में बता रहे थे कि तुम एक बहुत ही अच्छे एंड एक बहुत ही पोलाइट इंसान हो। तो इस पर हानशेन मुस्कुराते हुए कहता है, आप बस मेरी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, मुझ में इतना भी कुछ खास नहीं है। हानशेन ऊपर ही ऊपर ये कह रहा था, लेकिन वो समझ गया था कि मिस्टर जी का नाम लेकर अभी के लिए ये दोनों उसके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द मिस्टर जी रोका प्लैनेट पर होने वाले इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। उनका कैंपेन भी अभी के लिए जोरों शोरों से चालू है एंड उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वो ही अगले प्रेसिडेंट बनेंगे। ऐसे में ये लोग उनका नाम लेकर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं एंड उनके साथ जो मेरा कनेक्शन है उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आइंस्टाइन को ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि मिस्टर जी कोई और नहीं बल्कि यान रैन के फादर थे। ऐसे में उनका नाम लेकर ये दोनों आइंस्टाइन पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी। तभी क्विंजुआन कहती है, हानशेन, जाओ फैमिली तुम्हें एक सस्पेक्टेड सुपर बीस्ट का शिकार करने में इनवाइट करना चाहती है। उन्हें उस शिकार में तुम्हारी मदद चाहिए। तभी अचानक से डायरेक्टर जाओ कहता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में अगर तुम चाहो तो बस अपना सुपर पेट हमें बेच दो, क्योंकि हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस तुम्हारे सुपर पेट की ज़रूरत है। तो इस पर हानशेन कहता है, सॉरी, पर मेरा सुपर पेट बिकाऊ नहीं है। इस बार मैं आपकी इस शिकार में कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी के लिए बहुत से इंपॉर्टेंट काम हैं। पर यह सुनकर गाओ फैमिली के लोगों को गुस्सा आने लगता है। बात बिगड़ती देख क्विंजुआन हानशन से कहती है, हानशन, तुम मेरे साथ आओ। एक्चुअल में मुझे तुम्हें स्पेशल टीम के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। ये कहकर वो हानशन को अपने साथ वहां से एक दूसरे कमरे में लेकर आती है। जहां आते ही हानशन उससे गुस्से में कहता है, क्विंजुआन, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आखिर ये लोग जाओ फैमिली के मेंबर करना क्या चाहते हैं? क्या वो लोग मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाकर मुझसे ऐसा काम करवाना चाहते हैं जो मैं कभी नहीं करना चाहता हूँ? तो ये सुनकर क्विंजुआन कहती है, हाँ हानशन, तुम सही समझ रहे हो कि उन्हें बस तुम्हारा फायदा उठाना है। लेकिन अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत इजीली उन्हें इसके लिए मना कर सकते हो, तो तुम यहाँ पर भी गलत हो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जो फादर इन लॉ हैं वो रोका प्लैनेट के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं एंड अभी के लिए उसी के लिए उनका कैंपेन चालू है
एंड शायद तुम नहीं जानते हो, पर रोका प्लैनेट का प्रेसिडेंट बनने में जो कैंपेन चल रहा है, उसे ज़ाओ फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एंड उनके सपोर्ट के साथ ही वो रोका प्लैनेट के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऐसे में अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन लोगों को मना कर सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर हाइंशन परेशान हो गया था। वो कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। तो इस पर क्विंज़ुआन कहती है, यहाँ पर अभी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन हैं। पहला कि तुम इन लोगों की मदद करो और दूसरा तुम्हें मिस्टर जी से डील करना होगा। बोलो, तुम्हारे लिए क्या आसान होगा? ये सुनकर हाइंशन सोच में पड़ जाता है। वो कभी भी मिस्टर जी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। ऐसे में वो डिसाइड करता है कि वो इन लोगों की मदद करेगा, लेकिन थोड़े अलग तरह से। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर खत्म हो जाता है।